हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एके स्टडी में। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग जो है 2 चैप्टर साथ में पढ़ रहे हैं। एक तो आपका अर्थमेटिक में जो है हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, उसी तरह से जो है आपका एडवांस में आपका अलजेब्रा चैप्टर चल रहा है, जहां आपका नंबर सिस्टम लगभग खत्म हो चुका है। और आपका अलजेब्रा की बात करें तो अलजेब्रा में हम लोग ये आपका जो है 3rd क्लास होगा। क्लियर है? अगर अलजेब्रा में इससे पहले हम लोग क्या पढ़े हैं तो इससे पहले हम लोग जो है द्विघात समीकरण कंप्लीट पढ़े हैं। आपको 2 वीडियो मिलेगा, वहीं नीचे आप जाके देखिए, वीडियो लिस्ट में जाइए और नीचे आप देखिएगा 2 वीडियो आपको मिलेगा। दोनों आपका द्विघात समीकरण को आप देख लीजिए, उसके बाद अब उसका क्वेश्चन करिए, देखिए आपको कितना मजा आता है और वहां से आपका क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। क्लियर है? और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे तो आज हम लोग वही अलजेब्रा का हम लोग अगला पार्ट पढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे कि जो आपका x + 1/x के फॉर्म में जितने भी प्रकार के प्रश्न बनते हैं और आपके एग्जाम में आते हैं, उन सभी के बारे में हम लोग समझेंगे, जानेंगे, उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे और लास्ट में उसका हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। क्लियर है? क्या बोले एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा और विश्वास रखिए कि अगर आप कंप्लीट अगर वीडियो को अगर देखते हैं तो आप 2 से 3 सेकंड ओनली आपका जो है 2 से 3 सेकंड में जो है आप इस टाइप के क्वेश्चन जो है इजिली कर लेंगे। क्लियर है? क्योंकि इसमें आपका क्या है कि आपका जो है समझने वाला कुछ होता नहीं है कि नहीं, सेंटेंस तो होता नहीं है, अर्थात केवल डाटा उठाना है और आपको जो है पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं? बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताएंगे जिससे जो है आपका इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी नहीं छूटेगा और पूरे एक्सप्लेन के साथ बताएंगे। क्लियर है? कैसे आता है आपका, देखिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि x + 1/x के फॉर्म में जितने भी प्रकार के प्रश्न बनते हैं, है कि नहीं, अर्थात इस रूप में जितने भी प्रकार के आपके प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो उन सभी क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे। क्लियर है? देखिए इसको हम लोग 2 पार्ट में रख के पढ़ेंगे। एक तो आपका ये हो जाएगा कि x + 1/x कभी आपका देखे होंगे एग्जाम में आपका इस प्रकार से आता है, =2 दे देता है या -2, है कि नहीं, या -2 रहेगा। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछ लेता है। कभी कभार आपसे इस प्रकार से पूछ लेता है कि x + 1/x = 2 के अलावे कुछ और भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, -7 हो सकता है, -9 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 2 और -2 को छोड़ के ध्यान रखिएगा, 2 और -2 को छोड़ के। तो ये जो है मान के चलते हैं कि यहाँ कुछ m मान लेते हैं, m की जगह आपका कुछ भी हो सकता है, 2 नहीं 5 7 8 -9 कुछ भी इस तरह से। क्लियर है? तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग इस पे आएंगे, है कि नहीं। ये बिल्कुल आसान होता है लेकिन देखने में इसका क्वेश्चन बहुत बेहतरीन लगेगा, अर्थात बड़ा बड़ा लगेगा क्या ये दे दिया है कि नहीं, लेकिन यार अब इसको अगर पढ़ लेते हैं तो बहुत ही आपके लिए आसान हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इस पे चलेंगे। क्लियर है? चलिएगा, सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए कि x + 1/x अगर 2 रहे तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, उसके फिर -2 फिर देखेंगे, उसके बाद हम लोग इस पे आएंगे। क्लियर है? चलिएगा, एक बार आप लोग हेडिंग लगाइए, उसके बाद हम लोग इसका कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। आप लोग क्वेश्चन भी देख लीजिए, इस टाइप से आपका प्रश्न पूछ लेता है। इसको जो है मुश्किल से मुश्किल जो है 2 से 3 सेकंड में हम लोग कर लेंगे, कुछ भी नहीं है। इन सभी क्वेश्चन में जो है एक बार केवल आपको समझना है, बाकी बात जो है आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। एक बार आप केवल क्वेश्चन देख लीजिए इसका, ठीक है। तो हम लोग ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, लगभग 7-8 क्वेश्चन करेंगे। चलिएगा, अब हम लोग जो है एक बार आप लोग हेडिंग लगाइए। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि अगर जो आपका x + 1/x अगर 2 रहे तो आपका जो है प्रश्न किस प्रकार से पूछ लेता है, एक बार उसको भी आप देख लीजिए तो कि आपको ज्यादा समझ में आए, है कि नहीं। प्रश्न आपसे ये पूछ लेगा कि x + 1/x = 2 दे के, ये आपको दे देगा। क्लियर? ये आपका प्रश्न में दिया रहता है। इफ x + 1/x = 2 तो आपको फाइंड करने ये दे सकता है कि बताइएगा x³ + x² + x + 1 = क्या होगा, ये आपसे पूछ सकता है। फिर उसी तरह से आपको जो है ये भी पूछ सकता है कि x⁻17 + 1/x⁻19 क्या होगा, बताइए। उसी तरह से आपसे ये भी पूछ सकता है कि x के पावर, ये आपका पावर दे दिए, इस तरह से आपका कुछ भी पावर दे सकता है। क्लियर है? तो ये आपका जो है देखिए 3 आपका क्वेश्चन दिए हैं, तीनों क्वेश्चन का आप आंसर जो है 1-1 सेकंड में कर लेंगे, बशर्ते आपको उसका कॉन्सेप्ट पहले समझना है
क्या कॉन्सेप्ट है सबसे पहले देखिए क्वेश्चन का, एक बार आप केवल इसको चेहरा देख लीजिए, उसके बाद हम लोग इसको बाद में करेंगे, जब इसका कंसेप्ट हम लोग पढ़ लेंगे उसके बाद। देखिएगा ये क्या दिया है, x प्लस 1/x इक्वल टू 2 दिया है। आप बताइए कि अगर आपको x का मान बता दें तो क्या इन सभी का वैल्यू आप नहीं निकाल पाएंगे? आसानी से निकाल सकते हैं, है कि नहीं? तो देखिए सबसे पहले हम वही चाह रहे हैं कि इसका x का वैल्यू हम लोग किसी भी तरह से निकाल लें। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ जो है एलसीएम लेंगे और देखेंगे क्या हो रहा है यहाँ। अगर आप यहाँ एलसीएम लेते हैं तो देखिए क्या होता है, एलसीएम लीजिए। अगर आप एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और ये कितना बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और प्लस 1 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यही होगा, है कि नहीं? अब ध्यान दीजिएगा, इसको अगर हम क्रॉस इंटू करते हैं तो क्या बन जाएगा, तो आप बताएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x बन जाएगा। बनेगा? बताइए, यही बनेगा। अब ध्यान दीजिए, अगर माइनस ये जो है 2x जो है इक्वल टू के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे ये हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, अर्थात इस तरह से कुछ हो जाएगा, -2x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा कि नहीं? अब बताइए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 जो है ये है क्या, तो आप बताएंगे ये तो आपका x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। देखिए ध्यान से, ये आपका x माइनस 1 का होल स्क्वायर तो ही है, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर सॉरी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अर्थात यहाँ 1 नहीं दिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2x इंटू 1 करेंगे तो 2x ही होगा, इक्वल टू ये कितना हो गया आपका 0 हो गया। यहां से अगर आप x का मान निकालते हैं, अब बताइए कितना हो जाएगा, यहां से अगर आप x का मान निकालते हैं तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और x इक्वल टू यहां से कितना निकल जाएगा, तो आप बताएंगे 1 निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा, आप बताएंगे 1 निकल जाएगा। अर्थात इसको आपको नोट बना के लिख लेना है कि जब भी आपको x प्लस 1/x इक्वल टू 2 दे दे तो आप क्या समझेंगे कि x इक्वल टू यहाँ 1 होगा हमेशा। ये आपको जो है अब याद रख लेना है कि जब भी आपको x प्लस 1/x इक्वल टू 2 दे दे तो x इक्वल टू कितना होता है आपका 1 होता है। अब देखिए यहां से भी अगर वैल्यू रखेंगे x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, अर्थात LHS इक्वल टू यहाँ भी RHS हो गया, होगा ही होगा। जब आपका x का वैल्यू है ये तो वहां रखने पर जो है आपका इक्वल तो होगा ही, अर्थात आपका जो है x का मान 1 आपका हमेशा होगा। कब? जब आपका x प्लस 1/x इक्वल टू 2 दिया रहेगा तब। तो इसको आप नोट बना के लिख लीजिए। क्या लिखेंगे नोट बना के कि जब x प्लस 1/x इक्वल टू 2 रहे तो x इक्वल टू 1 हमेशा होगा। ये आपको जो है याद रख लेना है। याद क्या करना है, आपको दिखा दिए कि कैसे आया, आपको याद हो गया होगा। क्या बोले कि x प्लस 1/x इक्वल टू 2 रहे तो आपका x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन आप आसानी से बना लेंगे। अब क्वेश्चन को बनाइए, आप खुद से बनाइए। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब क्या करेंगे, x का मान 1 रखेंगे। अब x का मान अगर 1 रखेंगे तो 1 1 1 और 1 कितना हो गया 4 हो गया, क्योंकि आप 1 का क्यूब करिए, चाहे आप 1 का जो है पावर 100 रहे फिर भी, अर्थात एक को आप 100 बार इंटू करिए, चाहे एक को आप 5 बार इंटू करिए, बात वही होगा, आपका 1 ही आएगा। अर्थात इसका भी वैल्यू 1 होगा, इसका भी वैल्यू 1 होगा, और 1 2 3 4 इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, आप बताएंगे 4 जो है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर है, कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से अगर आप 1 रखते हैं तो 17 है 19 है, पावर तो देखना ही नहीं है क्योंकि आपका पॉजिटिव में, अगर नेगेटिव में रहता तो फिर आपका कुछ पावर का यूज होता है कि नहीं, कि आपका सम अगर पावर में रहता तो फिर आपका जो है वो पॉजिटिव हो जाता है कि नहीं, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं प्लस में है, अर्थात 1 का पावर 17 है तो 1 ही होगा, यहाँ भी आपका 1 ही होगा। इसका भी राइट आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 2 हो जाएगा। उसी तरह से आप यहाँ देखिए, अगर यहाँ 1 रखते हैं तो आपका 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे इसका 0 हो जाएगा। अर्थात इन तीनों क्वेश्चन को जो है आसानी से बना सकते हैं जब आप इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ गए हैं कि आपका x प्लस 1/x इक्वल टू जब 2 रहे तो आपका x इक्वल टू 1 ही होता है, तो आप जहां जहां x दिख रहा है वहां आप 1 रखिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये जो है कॉन्सेप्ट जो है आपको अच्छे तरीके से जो है समझ में आया होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन दे रहे हैं, इसी बेस पे जो है आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको आप सॉल्व करिएगा। क्या क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या है आपके सामने, m-2 प्लस 1/2
m माइनस टू इक्वल टू 2 दे, और आपसे हम पूछने 2 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि m3 प्लस m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि बताइएगा m माइनस 2 के पावर 17 प्लस 1 बाय m माइनस 2 के पावर क्या है आपके 19 है। कुछ भी देखिए पावर आपका कुछ भी हो सकता है, लेकिन 17 और 19 हम ले लिए। चलिए इसको सॉल्व करिए, खुद से सॉल्व करिए, वीडियो को पॉज करिए और फिर खुद से जो है सॉल्व करने की कोशिश करिए क्या आपसे बनता है, देखिए फिर हम आपको बताते हैं। देखिए अगर आप सोच पाए होंगे तो आप देख रहे होंगे कि m माइनस टू किसके जगह है, तो आप बताएंगे वो x के जगह है। कहने का अर्थ ये हुआ क्या ये x प्लस 1/x के फॉर्म में है, क्योंकि 2 इधर दिखाई दे रहा है, RHS तरफ हमको 2 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब अगर ये x प्लस 1/x के फॉर्म में हो जाता तो मेरे लिए क्वेश्चन आसान है। तो क्या ये आपका x प्लस 1/x के फॉर्म में है, आप बोलेंगे बिल्कुल है, केवल आपका जो है x के जगह क्या है m माइनस 2 है कि नहीं। तो आपका जो है ये आपका x का मान है कि नहीं, x के जगह क्या है, तो आप बताएंगे m माइनस 2 है। कहने का अर्थ ये हुआ कि m माइनस 2 जो है वो किसके बराबर है, x के बराबर है। किसके बराबर है, x के बराबर है। और आप ये जानते हैं कि x किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। कहने का अर्थ ये हुआ जहां आपका x है वहां आप मिटा के क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, तो आप बताएंगे 1 लिख सकते हैं। अब बताइए अगर यहां से अगर m का वैल्यू निकालते हैं तो कितना निकल जाएगा, तो आप बताएंगे 3 निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा, आप बताएंगे 3 निकल जाएगा। अब देखिए अगर 3 को अगर आप यहां रखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, अगर 3 को आप देखिए इस क्वेश्चन को अगर 3 को आप यहां रखते हैं तो कितना हो जाएगा ये, तो आप बताएंगे ये हो जाएगा कब 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, जोड़िए 3 का क्यूब होता है 27, ये हो गया 9, ये हो गया 36, 36 और 4 कितना हो गया, तो आप बताएंगे 40, 36 और 4 कितना हो गया 40, अर्थात आपका राइट आंसर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 40, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन देखिए और खुद से सॉल्व करने की एक बार कोशिश करिए। जब आपको m का वैल्यू पता चल गया तो इसमें कुछ क्वेश्चन में है ही नहीं, है कि नहीं, तो आपको जो है m की जगह केवल रखना है कितना 3 रखना है, तो रख दीजिए, अर्थात 3 माइनस 2 के पावर कितना हो जाएगा, आप बताएंगे 17 और प्लस आपका 3 माइनस 2 के पावर कितना हो जाएगा आपका 19, अर्थात ये भी आपका 1 हो जाएगा। तो 1 के पावर 17 है 1 और आपका 1 के पावर 19 है 1, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बताइएगा। यहां तक तो सभी को क्लियर हो गया होगा कि आपको जरूरी नहीं है कि आपका यहां जो है x रहे, आपका कुछ भी हो सकता है, लेकिन बशर्ते ये ध्यान रखना है कि जो आपका यहां है वही आपका यहां होना चाहिए, तो आपका क्या हो जाएगा x प्लस 1/x के फॉर्म में आ जाना चाहिए। क्लियर है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। देखिए इसको हम लोग इस प्रकार से भी पूछ सकता है, इस प्रकार से भी आपका ये प्रश्न पूछ लेता है क्या कि आपको जो है m प्लस 1/2, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए इक्वल टू 4, आप खुद सॉल्व करिए इसको, पहले सॉल्व करिए इसको, उसके बाद हम आपको बताते हैं। अगर आपको m प्लस 1/m माइनस 2 इक्वल टू 4 दे दें और आपसे यही दोनों क्वेश्चन आपसे पूछ लें तो क्या आप बना पाएंगे, बना सकते हैं, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, क्योंकि देखिए ये आपका जो है x प्लस 1/x के फॉर्म में नहीं है, लेकिन हम उसको बना लेंगे। कैसे बना लेंगे कि अगर ये 4 है, 2 अगर उधर हम कर दें तो आपका क्या माइनस में नहीं हो जाएगा, 2 अगर हम इक्वल टू के उस पार ले जाएं तो आप इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं कि m माइनस 2 प्लस ये 1 डिवाइड बाय m माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, लिख सकते हैं कि नहीं, m माइनस 2 प्लस 1 बाय m माइनस 2 इक्वल टू 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 था, 2 इधर ले आए तो इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा। अब आपका जो है फॉर्म में आ गया, x प्लस 1/x के फॉर्म में आ गया, अब क्वेश्चन आपका यही बन गया, है कि नहीं, अर्थात यहाँ इसको भी बनाएंगे क्या आएगा आपका आंसर, वही आएगा 40 और 2 ही आएगा। क्लियर है, तो इस प्रकार से जब भी आपको x प्लस 1/x के फॉर्म में अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है तो देखिए अब सबसे पहले क्या उस फॉर्म में है, नहीं है तो उसको बनाइए, अगर नहीं बनता है तो फिर आप दूसरे मेथड से उसको सॉल्व करिए। क्लियर है, आपको ये नहीं गलती करना है कि यहां भी आप वही लगा देंगे तो फिर आपका गलत हो जाएगा। क्लियर है, चलिएगा, उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। देखिए कुछ लोग बोल रहे थे कि आप थोड़ा धीरे पढ़ाइए, देखिए धीरे पढ़ाएंगे तो फिर सिलेबस कैसे पूरा होगा,
मेरा मानना है कि जब तक आपका जो है जैसे ग्रुप डी का एग्जाम हो रहा है, जैसे आपका ग्रुप डी का एग्जाम आप मान के चलिए कि आपका अप्रैल के लास्ट में हो सके आपका शुरू हो सकता है। यही उम्मीद है कि जैसे आपका जो है 15-18 तक जो है आपका एनटीपीसी सीबीटी 2 का हो सकता है, ये आपका जो है संभावना बता रहे हैं। फिर आपका जो है अप्रैल के लास्ट में जो है आपका एग्जाम हो सकता है ग्रुप डी का स्टार्ट। क्लियर है? तो तब तक सोच रहे हैं कि जो है मैथ लगभग आपका कंप्लीट करवा दें, तो इसीलिए थोड़ा सा जो है हमको फास्ट चलना पड़ेगा। क्लियर है? और इतना आप समझ सकते हैं, बेसिक सा चीज है। क्लियर है? अब चलते हैं आगे, देखिएगा अब हम लोग इसके बारे में समझेंगे कि जब आपका नेगेटिव रहे, अभी हम लोग क्या देखें, x + 1/x = 2, उसी प्रकार से जब x - 1/x = 2 रहे तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्या बोले कि x माइनस नहीं प्लस, यहां प्लस रहने दीजिए, x + 1/x = क्या है, केवल यहां आप माइनस करिए। इसके भी बारे में बताएंगे कि यहां जो है माइनस होता है तो क्या होता है, इसी वीडियो में आपको आगे मिल जाएगा। देखिएगा क्या है कि x + 1/x = क्या है, -2 है। और यहां से आपको प्रश्न जो है बहुत अच्छा पूछ लेता है। जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम आपको लिख ले रहे हैं, क्या है m⁴ + 3, फिर आपका जो है m² m + 1। उसी तरह से आपको ये भी पूछ लेगा कि m⁴ 23 + 1/m⁴29 क्या होगा। फिर तीसरा प्रश्न आपसे पूछ लेगा कि बताइएगा, ये m के फॉर्म में नहीं है ना, तो आप एक काम करिए, इसको जो है x कर लीजिए हर जगह, क्योंकि m है नहीं इस क्वेश्चन में। m की जगह केवल आपको x करना है और कुछ नहीं तो आप यहां कर सकते हैं, कहीं एक जगह आपको चेंज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि x⁴ + x³ + x² + x + 1 है कि नहीं। फिर दूसरा प्रश्न आपके सामने ये है कि x⁴ 23 + 1/x⁴29। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने ये है, x⁴ ये आपका पावर में दे देगा इस प्रकार से, यहां आप 8 कर लीजिए, ठीक है, और यहां आप जो है x⁴ 210 कर लीजिए। अब बताइए इसका आंसर, तीनों का आप आंसर करिए। तीनों का आंसर आप तब कर पाएंगे जब आपको x का वैल्यू पता रहेगा। बताइए इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाता है तो आप बना लेंगे कि नहीं। देखिए कैसे बनाते हैं इसको। सबसे पहले अभी उधर हम लोग देखें जब x + 1/x = 2 दिया रहा, 2 दिया था उधर, अब जो है आपके सामने x + 1/x ही दिया है, लेकिन इधर क्या है, -2 है। तो कुछ नहीं, वहां आपका जो है x का वैल्यू 1 आ रहा था, यहाँ आपका कितना आएगा, -1 आएगा। क्लियर है? कैसे आएगा देख लीजिए एक बार आप लोग, कैसे आएगा। तो आप देखिए इसको अगर आप एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाएगा, तो आप बताएंगे x आएगा, और आपका ये हो जाएगा x², ये कितना हो जाएगा 1 = -2 है कि नहीं। इसको अगर क्रॉस इंटू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आप बताएंगे x² + 1 = -2x। इसको अगर आप इक्वल टू के इधर लाएंगे तो हो जाएगा x² + 2x + 1 = 0। अब देखिएगा ये आपका क्या है, x + 1 का होल स्क्वायर है कि नहीं, ये आपका होल स्क्वायर है। और यहां से अगर आप ये इधर चल जाएगा तो आपका 0 ही हो जाएगा, बच जाएगा x + 1 = 0, अर्थात यहां से आपका x + 1 = हो जाएगा 0, और x का मान यहां से आपको कितना दे देगा, -1 देगा। इस बार कितना देगा आपका, -1 देगा। तो आपको ये ध्यान रखना, ये आपको जो है इतना आपको कभी बनाना नहीं है, केवल आपको ध्यान रखना है कि आपका जो है इस प्रकार से अगर रहे तो आपका x का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है। तो आप इसको नोट बना के लिख लीजिए। नोट बना के क्या लिखिए कि जब आपका x + 1/x = -2 रहे तो आपका x का मान आपका हमेशा -1 होता है। जैसे पीछे नोट बनाए उसी तरह से आप इसका भी आप लिख लीजिए अपने कॉपी में, ठीक है। अर्थात देखिए अगर आप यहाँ -1 रखेंगे, यहाँ -1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 = -2, LHS = RHS हो गया। क्लियर है? तो आपको जो है ये ध्यान रखना है कि x का मान आपका हमेशा और हमेशा आपका कितना होगा, -1 ही होगा। क्लियर है? अब देखिए, अब आपके सामने 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। कैसे कि अगर आप देखेंगे कि इसको किस तरीके से बनाएंगे, जहां जहां आपके सामने x दिखाई दे रहा है वहां हम लोग क्या करेंगे, -1 रखेंगे, और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -1 के पावर 3, ये हो जाएगा -1 के पावर 2, और ये हो जाएगा आपका -1, और ये आपका हो जाएगा +1। क्लियर है? जगह कम है लेकिन आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको, अगर ये केवल समझाना है कि पावर कितना है आपका एक में, यहाँ 4 है। अब बताइएगा -1 को अगर आप 4 बार इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि देखिए इस प्रकार से कि -1 × -1 × -1 × -1 × -1,
माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर पावर अगर आपका सम संख्या है तो आपका तो पॉजिटिव आएगा, अगर आपका विषम है तो क्या आएगा नेगेटिव आएगा, जानते होंगे इतना। अर्थात ये क्या हो जाएगा, आप बताइए ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -1, ये दोनों कट गया, ये कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा -1, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ये कट गया, बचा कितना 1, अर्थात इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 1 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में आप केवल देखना है पावर कितना है, सम है कि विषम है, बस और कुछ नहीं। अब देखिए -1 के पावर अगर 23 है तो आप जान रहे हैं पावर क्या है आपका विषम है, इसका मतलब इसका मान कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आप बताएंगे -1, और इसका मान कितना हो जाएगा -1, तो -1 और -1 कितना हो गया -2, अर्थात इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो बताएंगे -2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से इस प्रश्न को देखिए, इसमें आपका पावर दोनों में क्या है आपका सम है, इसका मतलब इसका भी 1 होगा वैल्यू, इसका भी कितना होगा 1 होगा, और 1 + 1 कितना होता है आपका 2 होता है, अर्थात इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो बताएंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से जो है आपको तीनों प्रश्न जो है कुछ ही सेकंड में आप बना लेंगे, जब आप कॉन्सेप्ट अगर समझे रहेंगे तो ही आप बना पाएंगे, है कि नहीं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो है आपका जो है मेन जो है हम लोग जो पढ़ने है वो उस पे अब हम लोग चलेंगे। एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए या तो लिख लीजिए। क्लियर है, चलिएगा अब हम लोग सेकंड पार्ट पे चलते हैं कि जब आपका जो है 2 और -2 के अलावे अगर कुछ और रहे तो फिर हम लोग कैसे करेंगे, है कि नहीं। बहुत ही बेहतरीन तरीका आपको बताएंगे, और आपको जो है कुछ भी ज्यादा कुछ याद रखना नहीं है, सिंपल सिंपल अगर कुछ याद भी रखना है तो बहुत ही सिंपल आपको याद रखने बोलेंगे। क्लियर है, ठीक है। चलिए देखिएगा क्या बोले कि x + 1/x = क्या है m है। देखिए यहां से आपको जो है 4-5 प्रकार के प्रश्न पूछ लेते हैं, मतलब पावर 6 तक आपको पूछ लेता है। अब देखिए होंगे क्वेश्चन, देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन एक बार आप लोग देख लीजिए। आपको ये पूछ लेगा कि x² + 1/x² क्या है बताइए, फिर आपसे ये पूछ लेगा कि x³ + 1/x³ क्या होगा। उसी तरह से आपका 4 वाला भी पूछ लेता है, आपका जो है ये भी पूछ लेगा, 5 पावर तक पूछता है, 6 तक आपका जो है आया है, इससे ज्यादा आपका नहीं आया है। क्लियर है, आपका जो है x⁻6 + 1/x⁻6 आपको पूछ लेगा, ये आपसे जो है इतना आपसे पूछता है। तो आपको जो है सभी को हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से। देखिए सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझिए। क्या बोले कि x + 1/x = अगर आपके सामने m रहे, m के जगह कुछ भी हो सकता है, बार बार बोल रहे हैं, ठीक है, केवल 2 और -2 को छोड़ के, अगर वो भी रहे तो भी बना सकते हैं इस मेथड से, लेकिन उससे आपका जो है आसान बनेगा पीछे वाले कॉन्सेप्ट से। अब देखिएगा यहाँ, अब देखिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम ये निकालना चाहें x² + 1/x², तो कैसे हम लोग निकालेंगे, तो आप बताएंगे कि इसको आप स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ, है कि नहीं। दोनों तरफ स्क्वायर करने से जो है आपका जो है ये आ सकता है। देखिए अगर दोनों तरफ आप स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्क करने पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर करते हैं तो फिर क्या होता है। देखिए अगर स्क्वायर करते हैं तो ये कितना हो जाएगा x², इधर आप स्क्वायर करेंगे तो x + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात a² + b² + 2ab यही होगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका m²। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप यहां देखेंगे तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि ये आपका कट जाएगा, है कि नहीं। अब यहां देखिए क्या हो रहा है, तो आप देखेंगे कि x² + 1/x² = कितना आ गया, तो आप बताएंगे m², ये प्लस है तो उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। और ये आपको जो है आपके सामने आ गया कि अगर आपके सामने अगर x + 1/x = m रहे, तो अगर हमको x² + 1/x² निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करके 2 माइनस कर देंगे। कुछ नहीं, क्या बोले कि इसको स्क्वायर करना है और 2 माइनस कर देना है। जैसे अगर इसका मान अगर सपोज दैट x + 1/x = 5 रहे, तो 5 का स्क्वायर करेंगे, 25 - 2 कर देंगे, 23 हो जाएगा। क्लियर है, चलिएगा आगे। फिर उसी प्रकार से अगर आपके सामने अगर इसको निकालना है तो फिर क्या करेंगे हम लोग, इस बार हम लोग क्यूब करेंगे। क्या करेंगे इस बार हम लोग क्यूब करेंगे, करिए इसको। देखिएगा
क्या बोले, एक्स प्लस 1/x को हम लोग क्या करेंगे दोनों तरफ, अर्थात दोनों तरफ हम लोग क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। तो अगर आप क्यूब करते हैं इस प्रकार से समझ लीजिए, x प्लस 1/x का क्यूब हो जाएगा ये आपका, और ये कितना हो जाएगा, ये m का क्यूब हो जाएगा, यही होगा। दोनों तरफ हम लोग क्यूब कर दिए, क्योंकि अब हम लोग इसको निकालेंगे सेकंड क्वेश्चन को। तो अब देखिएगा, अगर इसको आप खोलते हैं, अर्थात इसको आप जानते हैं कि क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला तो आपको आता होगा, एक बार फॉर्मूला भी आपको लिख देते हैं। आप जानते होंगे कि ये प्लस बी रहेगा, तो यहाँ ये प्लस बी की जगह आपका x और b की जगह क्या है 1/x है। अब क्या होता है, ये क्यू प्लस बी क्यू, फिर आपका क्या होता है प्लस 3ab और आपका ये प्लस बी होता है, यही होता है। ध्यान दीजिएगा, आप रखिए, खोलिए इसको, आप खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 ये बी और क्या हो जाएगा, ये प्लस बी की जगह कितना हो जाएगा आपका x प्लस 1/x हो जाएगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एम क्यू हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका एम क्यू हो जाएगा, इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका एम क्यू हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से अगर आप यहां देखेंगे तो आपका x और x क्या है, कट जा रहा है। इससे ज्यादा आपको जो है निकाल के नहीं बताएंगे, यही लास्ट है, इसके आगे जो है आपको इस तरह से आपको निकाल के नहीं बताएंगे, बस इतना आप केवल जो है आपको ध्यान रखना है, ये कट जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, x प्लस 1/x का मान कितना है, पीछे ऊपर में हम लोग देखेंगे कि x प्लस 1/x इक्वल टू m था, अर्थात यहाँ हम m रख सकते हैं कि नहीं, तो आप बताएंगे हाँ रख सकते हैं। ये आपका कितना हो जाएगा, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, m क्यूब माइनस 3m हो जाएगा। अर्थात जब भी आपको ये आपका 3 है, ये आपका m है, 3m प्लस में है, जब उधर ले जाएंगे तो आपका माइनस हो जाएगा, तो आपको ये भी याद रखना है। देखिए कैसे लग रहा होगा, ये बहुत ही बड़ा है, कुछ नहीं, x प्लस 1/x अगर m है तो m का क्यूब करेंगे और उसके 3 गुने को माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, उस m क्यूब को क्या कर देंगे, सबसे पहले जगह अगर x प्लस 1/x अगर m है तो उसका क्यूब करेंगे और उसके 3 गुने को हम लोग माइनस कर देंगे, बस इतना ही तो करना है। देखिए एक बार फिर से आप इसको देखिएगा, क्या है, अगर x ये स्क्वायर वाला निकालना है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है तो इसका स्क्वायर करके 2 माइनस कर दीजिए। अगर ये निकालना है तो इसका क्यूब करके इसके 3 गुने को आप माइनस कर दीजिए, बस यही तो करना है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। सपोज दैट अगर आपका जो है यहाँ मान 3 है और आपको ये पूछ लिया, तो फिर क्या करेंगे, 3 का क्यूब करेंगे कितना होता है 27, और उसका 3 गुना कितना होता है 9, 27 में 9 घटाएंगे कितना होगा 18 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं, तो आप बिंदास रहिए। थोड़ा सा आप जो है इसको अभी ध्यान रखिए कि क्या होता है, माइनस हो रहा है कि प्लस हो रहा है, छोटा छोटा चीज है और आपको आता भी होगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग इस पे चलते हैं, मेन तो लड़ाई इसमें है कि अगर आपको 4 दे दे, x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 रहे तो हम लोग क्या करेंगे, बताइए। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल एक छोटा सा काम क्या करना है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का जो वैल्यू आता है उसको आप स्क्वायर करिए और 2 माइनस कर दिए, बस। क्या बोले कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा उसको आप स्क्वायर कर दीजिए और आप क्या करिए 2 माइनस कर दीजिए। लिख देते हैं एक बार, आप देखिए क्या बोले कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा है कि नहीं, तो उस वैल्यू को यहां रखना है और आपको क्या करना है 2 माइनस कर देना, आपका जो x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर आपके सामने पूछ दें कि x के पावर 6 वाला फिर निकालना हो तो क्या करेंगे, तो आपको यहां क्या करना है कि यहां आपको जो है x के पावर 3 लेना है और इसका जो है x के पावर 3 प्लस 1/x के पावर 3 का होल स्क्वायर करना है और -2 करना है, बस इतना ही करना है। यहां स्क्वायर छूट गया था। क्या बोले कि जब भी आपको x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 करना है तो आप इसका वैल्यू लीजिएगा और उसको स्क्वायर करके 2 माइनस कर देना है। फिर उसी तरह से x के पावर 6 प्लस 1/x के पावर 6 निकालना हो तो आपका जो क्यूब वाला हम लोग निकाले थे x के पावर क्यूब प्लस 1/x के पावर क्यूब, इसका स्क्वायर करके 2 माइनस कर देंगे और कुछ भी नहीं करना है इसमें। क्लियर है, फिर देखिएगा एक और आपके सामने बच गया होगा, इसको देख लीजिए। क्या है कि अगर इस प्रकार से रहे कि x के पावर 5, अब 5 वाला छूट गया था, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको क्या करना है, इन दोनों को लेना है, किसी को भी स्क्वायर नहीं करना है, इन दोनों को लेना है, अर्थात x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू लेना है,
फिर एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का वैल्यू लेना है और दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। x² प्लस 1/x² जितना आएगा और x³ प्लस 1/x³ जितना आएगा उसको दोनों को आप क्या करिए, इंटू कर दीजिए और माइनस कितना करिए, x प्लस 1/x का वैल्यू। आपको देखिए ये जो है लग रहा होगा बहुत ही लंबा है, कुछ भी लंबा नहीं है और बहुत ही सरल है। केवल ये लिख दिए, इसका वैल्यू जब लिखेंगे यहाँ 3 होगा, 2 होगा, इस तरीके से। अगर 5 होगा तो 5 का स्क्वायर माइनस 2 करेंगे तो आपका 23 हो जाएगा। यहाँ अगर सपोज 7 होगा तो 7 का स्क्वायर करेंगे 49 हो गया, 49 माइनस 2 हो गया 47। समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो आपका जो है इस प्रकार से जो है हम लोग इजिली बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन के थ्रू हम लोग अब समझेंगे तो आपको जो है ज्यादा समझ में आएगा। जैसे सपोज दैट, देखिए हम लोग एक बार निकाल के दिखा रहे हैं। सपोज दैट अगर यहाँ 3 रहे, क्वेश्चन एक ले रहे हैं, ठीक है, और सभी को हम लोग निकालेंगे एक साथ। अगर यहाँ 3 रहे, एम के जगह मान के चलते हैं, क्वेश्चन आपका है क्या है, क्वेश्चन कि 3 दे दिया है, ठीक है, क्या है आपका क्वेश्चन, 3 दे दिया है, क्वेश्चन आपका यहाँ 3 है। अब सभी को निकाल के आप दिखाइए कितना है आपका, 3 है। आप बताइए सबसे पहले आप इसको निकालिए, x² प्लस 1/x²। क्या करेंगे, आपको बताए थे कि इसका स्क्वायर करना है, 2 माइनस करना है, इसका स्क्वायर करना है, 2 माइनस करना है। स्क्वायर करेंगे 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 माइनस 2 कितना हो जाएगा, आप बताएंगे 7। 7 आपका राइट आंसर हो गया। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर अगर आपसे पूछें कि x³ प्लस 1/x³ कितना होगा, तो हम क्या बताए थे कि इसका आपको क्या करना है, इसका आपको क्यूब करना है और इसके 3 गुने को माइनस करना है। तो 3 का क्यूब करिए, 3 का क्यूब करेंगे और फिर क्या करेंगे, इसके 3 गुने को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 27 में अगर 9 चला जाएगा तो 18 हो जाएगा। 18 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 18 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए फिर अगर आपसे पूछें कि x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करेंगे, आपको क्या बताए थे कि इसका स्क्वायर करना है, x² प्लस 1/x² का जो मान आएगा उसका आप स्क्वायर करेंगे और 2 माइनस करेंगे, अर्थात इसका आप स्क्वायर करिए, मान को करना है, x² प्लस 1/x² कितना है, 7 है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे और 2 माइनस कर देंगे। तो 7 का स्क्वायर और 2 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, आप बताइए। 7 का स्क्वायर करेंगे और 2 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 47 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आपको टाइम लग रहा है, मुश्किल से मुश्किल आपको 2 से 3 सेकंड लगेगा, है कि नहीं। फिर देखिए इसको हम लोग बाद में करेंगे। इसको देखिए क्या करेंगे, तो आपको क्या बताएं कि जब भी आपको x के पावर 6 प्लस 1/x के पावर 6 रहे तो आपको क्या करना है कि इसका वैल्यू जो आएगा उसको स्क्वायर करना है और 2 माइनस करना है। तो 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 होता है। 324 में 2 माइनस कर देंगे, 322 आपका राइट आंसर हो गया, है कि नहीं। क्या किए कि आपका जो है 18 का स्क्वायर माइनस क्या करेंगे, 2 करेंगे तो कितना होगा, 322 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस कितना समय लगा बताइए आप। फिर उसी तरह से इसका जब निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, अर्थात 18 सत्ते कितना होता है, 18 सत्ते आप निकालिए, ठीक है। 18 सत्ते कितना होता है, 126। 18 सत्ते होता है आपका 126 और आपको माइनस कितना करना है, माइनस कितना करने बोले थे, आपको बोले थे x प्लस 1/x का वैल्यू करिएगा। तो x प्लस 1/x का वैल्यू कितना है, 3 है, तो 3 माइनस कर देंगे तो कितना राइट आंसर हो गया, 127 राइट आंसर हो गया। बताइए कितना मुश्किल है। कभी भी आपको जो है अब क्वेश्चन सॉल्व करने में कभी भी दिक्कत नहीं होगा, जब भी आपको x प्लस 1/x के फॉर्म में अगर रहे तो। अभी देखिए और भी बचा है, अभी ये आपका खत्म नहीं हुआ, अभी इसका क्लास चलेगा। क्लियर है, तो आपका जो है ये इतना कंप्लीट हो गया। और चलते हैं हम लोग डायरेक्ट इसका क्वेश्चन भी कर लेते हैं कुछ, ताकि और अच्छे तरीके से जो है हम लोग समझ सकें इसको। देखिएगा इसका हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप खुद करिए और देखिए आपको कितना समय लग रहा है। क्या बोला है कि ये x के जगह केवल ये दे दिया है, x के जगह केवल ये दिया है, तो आपको कुछ भी रह सकता है। x भी आपका एक वेरिएबल है, ये भी आपका एक वेरिएबल है। वेरिएबल समझ पा रहे हैं कि नहीं, तो आपका कुछ भी अल्फाबेट का कोई भी आपका लेटर हो सकता है। तो आपका जो है x के जगह ये है, तो आप इसमें तो कंफ्यूज आपको करना ही नहीं। चलिए सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए और 1 सेकंड में आप इसका आंसर दीजिए। कैसे देंगे आंसर, देखिए क्या बोला है कि ये प्लस 1/a = 5 है और एक क्यूब प्लस 1/a³ दिया है। तो क्या करते हैं हम लोग, इसका क्यूब करते हैं और इसके 3 गुने को माइनस कर देते हैं। इसका क्यूब करेंगे, इसका क्यूब करेंगे और इसके 3 गुने को माइनस कर देंगे। तो हम लोग जो है 5 का क्यूब करिए, 5 का क्यूब करिए, इसके 3 गुने को माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे
125 में आपका 15 चला जाएगा तो आपका कितना बचेगा 110, और 110 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 110 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए बहुत ही आसान है, अब आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए ये प्लस 1 इक्वल टू -3 है और आपको पूछ लिया 6 पावर 6, तो आपको पता है कि सबसे पहले ये क्यूब प्लस, आप पहले ये निकालिए कि ये क्यूब प्लस 1/3 कितना होगा। तो आप जानते हैं इसको निकालने कि इसका क्या करेंगे क्यूब करेंगे और कितना करेंगे इसका 3 गुने को माइनस कर देंगे, इसके 3 गुने को हम लोग क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, वही किए हैं यहाँ। क्लियर है, 3 गुने को क्या कर दिए हम लोग माइनस कर दिए। अब ध्यान दीजिएगा कि ये आपका पावर है कितना 3 है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा -27 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा +9 हो जाएगा, अर्थात ये कितना हो गया तो आप बताएंगे -18 हो गया। क्लियर है, कितना हो गया आपका -18 हो गया। अब बताइएगा फिर आपको जाना है 1 के पावर 6 प्लस 1/1 के पावर 6 निकालना है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे और 2 माइनस कर देंगे, और इसका स्क्वायर -2 करिए कितना होता है 18 का स्क्वायर करिए और 2 माइनस करिए, तो 18 का स्क्वायर होता है 324, 324 में अगर 2 घटा देंगे अब मेरा आंसर आ जाएगा 322, और 322 आपका ऑप्शन कहाँ है बी में। पीछे वाला ऑप्शन देख लेते हैं कितना आया था 110, ऑप्शन कहाँ है बी में। क्लियर है, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है। देखिए आगे भी ये क्वेश्चन देखिए क्या है, x प्लस 1/x इक्वल टू 3 है और आपसे पूछ लिया है ये आपका डिवाइड है। क्लियर है, ये आपका डिवाइड है, ध्यान रखिएगा, और आपको ये पूछ लिया है तो निकाल सकते हैं कि आपको क्या दिया है x प्लस 1/x इक्वल टू कितना है 3 है, और आपसे पूछ लिया है x³ प्लस 1/x³ डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 1/x²। तो सबसे पहले आप दोनों का वैल्यू निकालिए, क्या क्या निकालेंगे x³ प्लस 1/x³ कितना आता है, तो आप जानते हैं कि इसका क्यूब करेंगे और इसके 3 गुने को माइनस करेंगे, तो आपका कितना होगा 27 में आपका 9 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 18। फिर उसी तरह से अगर आपको पूछ दिए कि x² प्लस 1/x² कितना होगा, तो आप बताएंगे इसका स्क्वायर करेंगे और 2 माइनस करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, है कि नहीं, वही हो जाएगा 7 हो जाएगा। और आपका यही पूछा था, क्या पूछा था कि x यहाँ डिवाइड था तो यहाँ डिवाइड लगा लीजिए, ये आपको हटा दीजिए, बन गया आपका आंसर, है कि नहीं, यही पूछा था। तो आपका 18/7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, 18/7 आपका किस ऑप्शन में है, देखिए तो 18/7 आपको ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चन जो है कुछ ही सेकंडों में जो है इसका नस्ता नाबूद कर सकते हैं, कि नहीं। चलिएगा अब देखिए इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या है आपको ये प्लस 1/a इक्वल टू -30 दिया है और ये क्यूब प्लस 1/a³ पूछ लिया, तो क्या करते हैं इसके 3 गुने को हम लोग माइनस करेंगे, लेकिन किस में माइनस करेंगे तो इसके क्यूब में माइनस करेंगे, अर्थात -30 के क्यूब में हम लोग क्या माइनस करेंगे तो इसके 3 गुने को माइनस करेंगे। सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 3 का क्यूब होता है 27 और माइनस आएगा और 3 0 आएगा और माइनस कितना करेंगे माइनस माइनस आपका प्लस यहाँ हो जाएगा और 90 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 27,000 में अगर आप 90 घटा देते हैं क्योंकि नेगेटिव है तो आप क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे माइनस में आपका बचेगा 26,910। 26,910 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 26,910 कहाँ है, तो 26,910 आपको ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको एक एक चीज जो है आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग बात करते हैं इस पे, ठीक है, अब हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है क्या कि अगर आपके सामने इस बार हम क्या किए, इस बार जो है आपको दे दिए इस प्रकार से, एक सेकेंड, इस बार आपको जो है माइनस दे दिए, क्या दे दिए आपको माइनस दे दिए, और आपसे पूछ लिए क्या माइनस दिए, एक बार आप एक सेकेंड रुकिएगा, ठीक है, देखिएगा अब आपके सामने अगर माइनस रहे तो फिर आप क्या करेंगे। अभी तक तो जो है आप x प्लस ये देखे थे कि x प्लस 1/x रहे इक्वल टू अगर m रहे तो कुछ भी पूछे अब हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन अगर यहाँ अगर माइनस रहे तो फिर क्या करेंगे, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, फिर हम लोग इन दोनों का मिक्स पढ़ेंगे कि प्लस और माइनस का मिक्स में क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। क्लियर है, देखिएगा क्या है आपका, क्या है आपका कि अगर x माइनस 1/x इक्वल टू क्या दे दे आपको m दे दे, तो फिर हम लोग क्या करते हैं। देखिए यहां से आपका जो है मुख्यतः 2 प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, क्या क्या कि आपको जो है
ये पूछ लेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। फिर आपसे ये पूछ सकता है कि एक्स क्यूब माइनस 1/x³। ये दोनों पूछता है, क्लियर है। और आपको जो है पावर 6 नहीं जाएगा, जाएगा तो अभी हम लोग मिक्स में जो है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्लियर है। तो देखिए जो है आपका ये x माइनस 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका ये m हो जाएगा। और आपसे ये दो प्रकार के प्रश्न जो है आपसे पूछ लेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या होगा और x³ माइनस 1/x³ क्या होगा। तो हम लोग भी यहाँ क्या करेंगे, करना क्या है, जो पीछे हम लोग जिस प्रकार से जो है हम लोग सॉल्व किए उसी तरह से हम लोग निकालने की इसका भी कोशिश करेंगे। और हम लोग क्या करेंगे, अगर स्क्वायर करेंगे तो आपका ये आ सकता है कि नहीं, तो स्क्वायर करिए। अगर स्क्वायर करते हैं तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर ये हो जाएगा, दोनों तरफ करेंगे तो, और ये आपका m स्क्वायर हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब इसको आप तोड़िए, अगर आप तोड़ते हैं तो क्या पाते हैं बताइए, ये हो जाएगा आपका x² ये स्क्वायर प्लस b² माइनस 2 ये b और क्या हो जाएगा आपका m², यही होगा, बताइएगा। अब यहां से अगर आप सॉल्व करते हैं इसको तो ये कट जाएगा और आपका जो है x² प्लस 1/x² कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे ये आपका जो है -2 जो है उधर जाएगा तो आपका प्लस हो जाएगा, अर्थात m² प्लस 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे m² प्लस 2 हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि देखिए याद कुछ नहीं करना है, बस आपको जो है साइन जो उधर हम लोग प्लस कर माइनस कर रहे थे यहाँ आपको प्लस करना है। क्या बोलें कि अगर आपका जो है यहाँ प्लस रहता तो हम लोग x² प्लस 1/x² निकालने के लिए क्या करते थे, m² माइनस 2 करते थे। लेकिन यहाँ देखिए x² प्लस 1/x² ही है, लेकिन यहाँ आपका क्या दिया था, कंडीशन क्या था, x माइनस 1/x था। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हम लोग प्लस 2 कर देंगे, क्लियर है। कैसे आया नहीं आया आप देखे होंगे। तो आपको केवल साइन ध्यान रखना है कि आपका कहाँ +2 होता है, कहाँ आपका -2 होता है। अब चलते हैं क्यूब वाले पे। अगर क्यूब वाले पे चलेंगे तो इसका एक बार फॉर्मूला आप देख लीजिए क्या होता है। ये माइनस इधर लिख दे रहे हैं, अगर आपसे पूछें कि ये -b का होल क्यूब क्या होता है, तो आप जानते हैं ये क्यूब -b³ -3 ये b और ये -b होता है, यही ना होता है, क्लियर है। इसी पे हम लोग अभी तोड़ेंगे, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आप सुन लिए होंगे। देखिए अब जो है नीचे हम लोग चलते हैं और क्या करते हैं, क्यूब करते हैं। अगर क्यूब आप करेंगे अर्थात x माइनस 1/x का क्यूब करेंगे, दोनों तरफ करना है, LHS RHS दोनों में, तो इस प्रकार से कुछ बन जाएगा, बताइए। अब इसको आप तोड़िए, अगर आप तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x³, ये हो जाएगा 1/x³, फिर हो जाएगा -3 इंटू ये भी होता है ना, अर्थात ये के जगह x है और b के जगह 1/x है। फिर हम लोग वहाँ फॉर्मूला क्या है, ये -b, तो ये -b अर्थात ये आपका ये है, ये आपका b है, तो हम लोग कर देंगे ये -b और ये आपका कितना हो गया, ये m³ हो गया। अब देखिएगा फिर इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या हम लोग को मिलेगा, तो देखिए ये आपका कट जाएगा और इसके जगह हम क्या रख सकते हैं, m रख सकते हैं। तो आप बताएंगे कि x³ माइनस 1/x³ कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे m³ प्लस 3m हो जाएगा। तो वहां आपको जो है पीछे हम लोग माइनस कर रहे थे, यहां हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। बस आपको केवल और केवल साइन ध्यान रखना है कि +3 कर रहे हैं कि -3 कर रहे हैं, और +3 कर रहे हैं तो कहां कर रहे हैं और -3 कर रहे हैं तो कहां कर रहे हैं। इसको बस एक बार आप ध्यान से इसको देख लीजिएगा, नहीं तो हो सके अगर कंफ्यूज करेंगे तो यहीं करेंगे, अन्यथा आपको जो है कहीं भी कंफ्यूज नहीं होगा, क्लियर है। तो आप देखिए जब भी आपको माइनस दे दे, x माइनस 1/x दे दे, तो आपको यहाँ प्लस करना होता है दोनों में, जैसे यहाँ +2 करना होता है और यहाँ आपको +3m करना होता है, क्लियर है। और पीछे हम लोग माइनस कर रहे थे, तो इस प्रकार से जो है आपको इसको सॉल्व करना है। देखिए इसका भी हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे देखिए एक क्वेश्चन हम खुद से दे रहे हैं कि सपोज दैट यहाँ अगर 5 रहे, m के जगह कितना है आपका 5 है, तो बताइए कितना होगा, दोनों निकाल के दिखाइए। अगर यहाँ 5 दे दें तो बताइए दोनों निकाल के दिखाइए। अब तो निकाल सकते हैं, क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करके 2 जोड़ेंगे, कि क्या करेंगे, 2 हम लोग जोड़ेंगे, तो 2 जोड़ेंगे अर्थात 25 में अगर आप 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 में अगर आप 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आप बताएंगे 27 हो जाएगा। 27 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर आपको ये पूछ रही है कि x³ माइनस 1/x³ कितना हो जाएगा, सर एक सेकेंड देख लेंगे, सही है, चलेगा। आपका जो है कितना हो जाएगा,
तो आप बताइएगा, तो क्या करेंगे हम लोग, इसका क्यूब करके हम लोग क्या करेंगे, इसके 3 गुने को जोड़ेंगे, ना कि घटाएंगे, है कि नहीं, ध्यान रखिएगा। तो इसके 3 गुना को आपको जो है जोड़ना है, तो किसमें, m क्यूब प्लस 3m होता है ना, तो आप इसको जो है 15 आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 125 और 15 कितना होता है, तो आप बताएंगे 140। तो 140 जो है इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से जो है आपके सामने अगर क्वेश्चन आए तो आप आसानी से बना सकते हैं। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ इसका और क्वेश्चन भी कर लेते हैं ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए। देखिए इसमें आपको क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ लेगा, चलिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, खुद से सॉल्व करिए, बहुत ही आसान है। क्या है देखना आपको यहाँ कि प्लस है कि माइनस है, आप यहाँ देख रहे हैं माइनस है, तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि आपको 2 जोड़ना है ना कि घटाना है कि नहीं। तो आप समझ गए कि यहाँ अगर माइनस है तो इसका मतलब 7 का स्क्वायर करके आपको 2 जोड़ना है, तो 7 का स्क्वायर करके 2 जोड़ेंगे अर्थात 49 + 2 कितना होता है, 51 होता है। तो 51 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 51 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। फिर उसी प्रकार से आपको जो है अगला क्वेश्चन आप देखिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्या है ये -1/a = 3/4 और आपको पूछ लिया ये क्यूब -1/a³ पूछ लिया, तो बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। बनाइए, आप खुद से बनाइए इसको, देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। सब कुछ आपको दिया है, ये -1/a = कितना है, 3/4 है। जैसे आप यहां देख लिए माइनस है वैसे आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि 3m आपको जोड़ना है ना कि घटाना है, बस और कुछ नहीं। तो इसका क्या करेंगे हम लोग, पहले क्यूब करेंगे, 3/4 का क्या करेंगे हम लोग, क्यूब करेंगे और आपको जो है इसके 3 गुने को आपको क्या करना है, जोड़ना है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लेंगे कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब होता है 27 और 4 का क्यूब होता है 64। फिर उसी तरह से 3 3 जा कितना हो जाता है 9 / 4। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, कितना एलसीएम आ जाएगा, 64 आ जाएगा एलसीएम। फिर ऊपर में तो आपका 27 ही रहेगा और नीचे आप देखेंगे कि 4 16 16 चौक 64 होता है, तो 16 9 कितना होता है, तो आप जानते हैं 144 होता है। कितना होता है, 144 होता है। और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 144 में अगर आप 27 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 151 161 171 हो जाएगा, है कि नहीं। 171 बट्टे कितना हो जाएगा आपका 64। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बताइए आपको जो है इतना तो समझ में आ गया होगा, इतना तो आपको जो है समझने में जो है कोई भी दिक्कत नहीं आया होगा। क्लियर है। तो देखिए हम लोग अभी तक क्या क्या सीखे कि अगर x + 1/x = अगर 2 दे तो हम लोग हमेशा समझ जाते हैं कि x का मान आपका 1 होगा। उसी प्रकार से जब आपको x + 1/x = -2 दे तो हम लोग x के जगह कितना समझेंगे, -1। उसी प्रकार से अगर आपको जो है 2 और -2 के अलावा अगर कुछ भी रहे तो आपको जो है 5-6 प्रकार का प्रश्न पूछ लेता है। और वो प्रश्न क्या है, आपको जो है 2 से लेकर के 6 तक आपको कहीं भी कुछ पूछ लेगा। जैसे देखिए ये सभी पूछ सकता है, अर्थात x² + 1/x² पूछ सकता है, अर्थात आपको जो है इस प्रकार से x6 + 1/x6 तक पूछ सकता है। जब आपको जो है कंडीशन क्या देगा, x + 1/x = m रहेगा यहाँ। क्लियर है, क्या रहेगा, m रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको ये निकालना है, कैसे निकालना है सब आपको बता दिए, कहाँ आपको माइनस करना होता है, कहाँ आपको प्लस करना होता है, केवल आपको यही ध्यान रखना है और इसमें कुछ भी नहीं है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे आप लिखे, तो ये देखिए ट्रिक नहीं है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से जो अगर देखेंगे, जैसे देखिए इसमें अगर कोई भूल जाते हैं, सपोज दैट कोई अगर भूल गए तो आप इस तरीके से इसको फिर से आप जो है अपने दिमाग में ला सकते हैं कि इसको आप खोलिए, इसको अगर आप खोलेंगे तो आपका यही तो आएगा। देखिए एक बार खोल के हम दिखा देते हैं, एक बार आपको खोल के दिखा देते हैं ताकि अगर आप भूल जाएं तो फिर आप अपने आप जो है सोच सकते हैं कि क्या था। देखिए अगर इसको आप खोलते हैं तो क्या हो जाएगा, बताइए। ये हो जाएगा x⁴ + 1/x⁴ + 2ab 2x² × 1/x² = क्या हो जाएगा, बताइए। सॉरी -2 है ना, तो -2 करने करते ये होगा कि इसको अगर खोलेंगे तो आपका केवल वही बचेगा -2। देखिए ये आपका कट गया और ये आपका +2 है -2, ये भी दोनों कट जाएगा, ये भी खत्म हो गया, अर्थात ये भी आपका खत्म हो गया। बचा क्या, यही तो केवल बचा। समझ पा रहे हैं। तो इसी प्रकार से इसको भी खोलिए, तो ये कितना हो गया, x⁴ और ये हो जाएगा 1/x⁴ और आपका हो जाएगा +3ab, तो ये भी तो आपका कट जाएगा और आपका जो बचेगा
ये आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इधर आपका -2 है, तो +2 और -2 आपका खत्म हो जाएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं? एक बार इसको भी देख लीजिए आप लोग। जैसे अगर इसको आप एक्सप्लेन करते हैं तो x⁻6 + 1/x⁻6 -2ab होगा, तो 2ab अर्थात ये और ये दोनों कट जाएगा, x² x³ इंटू 1/x³, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका, यहाँ प्लस होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, प्लस था ना तो आपका यहाँ प्लस होगा। करने का अर्थ ये हुआ, ये आपका दोनों कट गया, +2 -2 भी कट गया, बचा कितना x⁻6 + 1/x⁻6। तो इसी प्रकार से इसको भी खोलेंगे तो आपका केवल बचेगा x⁻5 + 1/x⁻5। तो आपको इसलिए इसको ये बता दिए ताकि अगर आप कभी भूल जाएं तो फिर से आप जो है सोच सकते हैं कि एक्चुअल में था क्या, है कि नहीं। तो आपको जो है ये ध्यान रखना है, ये आपको कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन इतना बेहतरीन आपका ये कॉन्सेप्ट है कि आप जो है कुछ ही सेकंड में जो है आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो इतना आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको जो है x⁻6 + 1/x⁻6 रहे तो आप क्या करेंगे, इसका वैल्यू लेना है, x⁻3 + 1/x⁻3 का वैल्यू लेना है, उसका स्क्वायर करना है, 2 माइनस कर देना है। सिंपल है कि नहीं। अभी हम लोग क्वेश्चन देखें कितना समय लगा, मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 सेकंड लगा, है कि नहीं। तो इस प्रकार से आज हम लोग इतना ही रखेंगे क्योंकि वीडियो आपका बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब हम लोग जो आगे जो पढ़ेंगे वो हम लोग मिक्स पढ़ेंगे। मिक्स कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर आपको ये दे दें x + 1/x दे करके जो है आपसे हम पूछ लेंगे, माइनस वाला पूछ लेंगे, क्लियर है, ये पूछ लेंगे तो आप निकाल पाएंगे? देखिए नहीं निकाल पाएंगे। ये दे करके मान के चलते हैं कि यहाँ आपको ये m दे दिया और आपसे पूछ लें कि बताइए x³ - 1/x³ कितना होगा। यहाँ सपोज दैट यहाँ 3 दे दिया, अब बताइए बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। तो सबसे पहले अब हम लोग जो है सीखेंगे कि x + 1/x और x - 1/x दोनों का मिक्स किस प्रकार से जो है आपका बनता है, और इस पे भी आपका बहुत ही बेहतरीन सवाल आता है। तो इसका पार्ट 2 भी आएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपका लंबा हो जा रहा है, ठीक है। इसीलिए जो है आपको आज हम लोग इतना ही रखेंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप ज़रूर शेयर करिएगा और अपने दोस्तों को आप ज़रूर बताइएगा, लाइक तो आपको करना ही करना है, ठीक है। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। फिर कल हम लोग मिलते हैं इसके पार्ट 2 के साथ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।